हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जेई एडवांस के पीवाईक्यूज ये सोच के सॉल्व कर रहे हैं कि मैं 10 साल के या 15 साल के या 20 साल के पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेता हूं और इससे आप ये सोच रहे हो कि मैं जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन एग्जैक्टली सही सॉल्व करके आ जाऊंगा। तो बच्चों, अगर आप इस थॉट के साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये थॉट बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें और गारंटीड हो जाए कि आप एग्जाम का क्वेश्चन सही सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स में जाके देखते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं, बिकॉज ये तो प्रूवन स्ट्रेटजी है कि भाई जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करके जाइए। अब अगर जेई एडवांस के पीवाईक्यूज इतने सारे बच्चे सॉल्व करके जा रहे हैं और लगभग हर बच्चा ये कोशिश करता है कि मैं 10 से 15 साल या 20 साल टच कर जाऊं, तो फिर उनसे एग्जाम हॉल का क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? जब वो इतने सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तब तो होना चाहिए ना, अगर वो इतने सारे क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे बच्चे तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, 2-3 स्टेप लिखते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और वो ऐसा करते करते कोशिश करते हैं कि वो ईयर बाय ईयर पीछे जाते जाएं, मतलब वो 10 साल, 15 साल, 20 साल इतना कवर करना चाहते हैं। बच्चों, इतने साल कवर कर लेने से एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। समझ गए? तो इसका मतलब मिस्टेक कहां पर है, हमें यह पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, देखिए, इस समय पर हम जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपने प्रिपरेशन की है उसमें अब आप ये देखना चाहते हो कि मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स हो जिससे मैं हमारे 100% जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं रिवाइज कर सकूं। ठीक है? तो बच्चों देखिए, क्योंकि जो जेई एडवांस का पैटर्न है वो ये है कि वो नए क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हैं, वो आपको एग्जाम हॉल में विजुलाइज करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करते हैं, प्लस साथ के साथ वो चेक करते हैं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट सही ढंग से आता भी है या नहीं आता है। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है? तो जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना ये सबसे अच्छा होता है, ताकि हम ये देख पाएं कि हम हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन सबको एक साथ कवर कर पाएं। तो पीवाईक्यूज करने का जो पर्पस है वो ये है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाएं, और उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स पीवाईक्यूज ही है। तो बच्चों, जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको दो बातों का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये कि या तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपसे सॉल्व हो गया। अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा उससे, तो ये तो फायदे वाली बात हो गई। दूसरा बात, अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो कई बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि चलो भाई, ईयर बाय ईयर कवर करते जाएं तो हम बहुत सारे ईयर्स करके चले जाएंगे, तो हम एग्जाम में कर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट, उस क्वेश्चन का विजुलाइजेशन वाला पार्ट आप देखिए कि उसमें विजुलाइज क्या क्या करना था, कितना थॉट लगाना था, उसको आराम से उस क्वेश्चन को देखें। और फिर जब आप उसका सॉल्यूशन, या तो कहीं से आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं या टेक्स्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं या किसी से आप पूछ रहे हैं, तो ये एंश्योर जरूर करें कि आपसे क्या गलती हो रही थी। ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है और आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि अगर गलत हो गया है तो क्यों गलत हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां से आपको अपने कॉन्सेप्ट को वापस से रेक्टिफाई करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को वापस से सही करना है बच्चों। बात समझ गए? क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही नहीं किया है, इसका मतलब है कि कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी थी और उसको आप उसी तरह से एग्जाम हॉल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए आपको अपना कॉन्सेप्ट रिफाइन करना जरूरी है। इसके लिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और कोई गलती हो गई है उस क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन के साथ नोट डाउन करें कि मुझसे ये गलती हुई थी। ठीक है? और ऐसा नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट गलत था, मुझे सही कॉन्सेप्ट अब पता चल गया है कि कॉन्सेप्ट सही ये है
और मुझे क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन जो है उससे आपको अपने कॉन्सेप्ट की रिफाइनिंग करनी है। बात समझ गए? तो बहुत आराम से आपको पीवाईक्यूज को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रीड किया और पीछे सॉल्यूशन देख रहे हैं फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको मन को तो लग रहा है कि आप काफ़ी सारे ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनसे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, अपने मैथमेटिकल स्किल को बिल्ड करना है। तो अगर कोई गलती हुई है तो वहाँ पर बहुत आराम से रुककर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में मुझसे क्या नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बहुत फास्ट आंसर निकालने के चक्कर में ना पड़े रहें, उसमें सोच समझ के आंसर निकालें कि यह आंसर कैसे लगाया गया है। बात समझ में आई बच्चों? तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स भी लगा लेते हैं और एफिशिएंटली लगाते हैं, एफिशिएंटली से मतलब यही है कि आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अपनी गलतियों को पहचानें, उसमें मैथमेटिकल जो पार्ट था उसको अच्छे से देखें कि उसको कैसे सॉल्यूशन करने वाले ने उसको बिल्ड किया है, सॉल्यूशन करने वाले के माइंड में क्या चल रहा है उस क्वेश्चन को लेकर। तो उन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे ना, तब जाके कहीं आपका जेई एडवांस के पीवाईक्यूज से आपको लर्निंग मिलेगी। तो बच्चों, इस समय पर पीवाईक्यू करने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि एक तो एक बेस्ट रिसोर्स है हमारे पास जो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, और वहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए थे, जितना उन्होंने आपसे विजुअलाइजेशन की डिमांड की थी वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल भी हैं। तो उनको करना डेफिनेटली एक अच्छी बात है, लेकिन उनको ना तो आप रटने की कोशिश करें और ना ही सिर्फ सॉल्यूशन देख के अपने आप को सेटिस्फाई करें। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो सॉल्यूशन देखने के बाद उससे लर्निंग पिक करना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर रहा था। और अगर आप इस तरह से पीवाईक्यूज को करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बच्चों आप पीवाईक्यूज के थ्रू भी लर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास समय बचा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व कर पाएँ ये अच्छी बात है, लेकिन एफिशिएंटली सॉल्व करें। और एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जो जेई एडवांस है उनके पीवाईक्यूज से आप लर्निंग को पिक करें, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाते जाएंगे उससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस 2025।